नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर, राजधानी में दिखा रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा को मारी टक्कर, रिक्शे में बैठी बच्ची पुल से नीचे गिरी। सुशांत गोल्फ थाना क्षेत्र में हुआ यह हादसा। वारदात के बाद से कार सवार फरार बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपके सामने, रफ्तार का कहर यहां पर देखने को मिला। राजधानी में दिखा रफ्तार का कहर। लखनऊ से बड़ी खबर, तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा को मारी टक्कर। ई रिक्शा टक्कर से रिक्शे में बैठी बच्ची पुल से नीचे जा गिरी। वारदात के बाद से कार सवार फरार बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। राजधानी में रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा को टक्कर मारी। इस टक्कर में ई रिक्शे में सवार एक बच्ची ई रिक्शे से नीचे पुल से गिरी और कार सवार फरार बताया जा रहा है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने लखनऊ से, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक तेज रफ्तार गाड़ी ने एक ई रिक्शा को जबरदस्त टक्कर मारी। ये टक्कर इतनी भयानक थी, आपको बता दें कि ई रिक्शे में बैठी बच्ची पुल से नीचे जा गिरी। सुशांत गोल्फ थाना क्षेत्र का यह हादसा बताया जा रहा है। वारदात के बाद से कार सवार फरार चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, राजधानी में रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा को टक्कर मारी, रिक्शे में बैठी बच्ची पुल से नीचे जा गिरी। सुशांत गोल्फ थाना क्षेत्र में ये हादसा हुआ। चलिए एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि एक्शन में नजर आ रहे हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। सीएचसी प्रशासन की लापरवाही पर उन्होंने संज्ञान लिया। बेटे के इलाज के लिए ठोकरें खा रही थी महिला, जेवर बिकवाने तक पहुंची थी बात। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था ये वीडियो और इसी को लेकर इस मामले को संज्ञान में खुद लिया डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने और सीएचसी प्रशासन की लापरवाही पर संज्ञान लेते हुए बेटे के इलाज के लिए जो मां ठोकरें खा रही थी, जेवर तक बिकवाने के लिए पहुंची थी, उसको राहत दी गई। बड़ी खबर, एक्शन मोड में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। सीएचसी प्रशासन की लापरवाही पर उन्होंने संज्ञान लिया। बेटे के इलाज के लिए मां ठोकरें खा रही थी, जेवर बिकवाने तक पहुंच गई थी बात। दोषियों पर की जाएगी सख्त कार्रवाई, कहा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने। 2 दिनों के गोरखपुर दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन का कार्यक्रम कराया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन कार्यक्रम में आए हुए फरियादियों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समस्याओं के समाधान का निर्देश दिया। 2 दिनों के गोरखपुर दौरे के लिए योगी आदित्यनाथ रविवार को पहुंचे थे। तो ये बड़ी खबर आपके सामने और ये तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं। जनता दरबार लगाया था सीएम योगी आदित्यनाथ ने और इस दौरान जनता की समस्याएं सुनते हुए अधिकारियों को निर्देश उन्होंने दिए। कुछ समस्याओं का निदान उसी वक्त करने के निर्देश दिए गए और साथ ही जल्द से जल्द लोगों की समस्याओं को दूर किया जाए, ये दिशा निर्देश दिए गए अधिकारियों को। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर ट्वीट किया और पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी अहर्निश राष्ट्र की सेवा करते हैं और अंत्योदय के संकल्प को साकार कर रहे हैं। इसके अलावा सीएम योगी ने लिखा कि पीएम के प्राचीन सेवक के रूप में राष्ट्रीय आराधना के 8 साल पूरे होने पर हृदय से बधाई और अभिनंदन। केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ इस तरह बधाई दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। गोवा के स्थापना दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया था और लिखा कि समस्त गोवा वासियों को गोवा स्थापना दिवस की हृदय तल से बधाई और अनंत शुभकामनाएं। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि मेरी कामना है कि प्राकृतिक संपदा से समृद्ध ये राज्य विकास की अनंत ऊंचाइयों को स्पर्श करे। गोवा का स्थापना दिवस सीएम योगी ने
इस दौरान गोवावासियों को बधाई दी। ट्वीट आप देख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ का। समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में राष्ट्रीय लोक दल के मुखिया जयंत चौधरी ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इनसे पहले समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जावेद अली और समाजवादी पार्टी समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी कपिल सिब्बल पहले ही अपना नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं। आपको बता दें कि विधायकों की संख्या बल के हिसाब से समाजवादी पार्टी तीनों सीट पर जीत दर्ज कर सकती है। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की 11 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया 24 मई से शुरू हो गई है। राज्यसभा की जिम्मेदारी आपको पड़ा रही है, कैसे देखते हैं? अभी तो नामांकन किया है, प्रक्रिया पूरी होगी। मुझे उम्मीद है कि राज्यसभा में अवसर मिलेगा। अब वहाँ एक बड़ा मंच है, लोकसभा का सदस्य में रहा हूँ, राज्यसभा का अपना अलग एक मिजाज होता है। वहाँ बहुत सारे अनुभवी और बुद्धिजीवी सीनियर मेंबर्स होते हैं, तो उनसे भी सीखने का मौका मिलेगा। यूपी के पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे प्रदेश के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे। हज यात्रियों को लेकर हुई बड़ी बैठक। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से हज यात्रा को लेकर एक अहम बैठक हुई। यात्रा को सुविधाजनक बनाने पर हुई चर्चा। मोहसिन रजा की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। राज्य हज समिति के अध्यक्ष है मोहसिन रजा। लखनऊ में यात्रियों के लिए किस तरीके से ये यात्रा सुगम बनाई जाए, इसको लेकर चर्चा हुई। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। हज यात्रा को लेकर हुई ये महत्वपूर्ण बैठक। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। लखनऊ से हज यात्रा को लेकर बैठक हुई और इस यात्रा को सुविधाजनक बनाने पर इस बैठक में चर्चा हुई। मोहसिन रजा की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। राज्य हज समिति के अध्यक्ष है मोहसिन रजा। 6 जून से शुरू हो रही है हज यात्रा। यात्रा को कैसे सुगम बनाया जाए, यात्रियों को कैसे सुविधाएं और ज्यादा दी जाए, इसको लेकर इस बैठक में चर्चा हुई। बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से, जहां पर हज यात्रा को लेकर बैठक हुई। 6 जून से शुरू हो रही है हज यात्रा। हज यात्रा को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक हुई। यात्रा को सुविधाजनक बनाने को लेकर चर्चा हुई। चलिए अब खबर लखनऊ से है, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी के इतिहास और आरे वाले बयान पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी को भारत के इतिहास का ज्ञान ही नहीं है। वो पहले भारत को जाने और भारत को माने, तब इस प्रकार के बयान दे। साथ ही उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी हमेशा भड़काऊ बयानबाजी देकर सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ना चाहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी पैसे से बैरिस्टर है, लेकिन कानून का भी लगातार मजाक उड़ाने का काम करते हैं और अब ऐतिहासिक तथ्य सामने रख रहे हैं। अरे इतिहास पहले पढ़ के आइए। ये मुगलों के द्वारा लिखा गया इतिहास, वामपंथी इतिहासकारों द्वारा लिखा गया इतिहास, जिनको भारतीय रीति रिवाजों, परंपराओं के बारे में, सांस्कृतिक ज्ञान के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऐसे आधे अधूरे ज्ञान के आधार पर कोई बात अगर असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं तो इसका कोई प्रभाव नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी पहले भारत को जाने, भारत को माने, तब उसके बाद किसी प्रकार की कोई बयानबाजी करें। उनकी हर बयानबाजी केवल भड़काऊ होती है। वहीं बीजेपी के नेता अभिजात मिश्रा ने हुसैनगंज चितवापुर पुलिस चौकी के सामने वाली रोड पर स्थित मस्जिद को शिवालय होने का दावा किया है। वहीं परिसर में जलाभिषेक करने के लिए अपने समर्थकों के साथ वो निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया है। आपको बता दें कि अभिजीत ने सोशल मीडिया पर शिवलिंग में जलाभिषेक करने की बात कही थी। शिवलिंग पर जलाभिषेक करने की बात कही थी। आपको बता दें कि अभिजीत ने मीडिया
पर शिवलिंग मीडिया के सामने कहा कि वो शिवलिंग पर जलाभिषेक करना चाहते हैं। एक एक करके वो सारे के सारे मठ और मंदिर जो विदेशी आक्रांताओं के द्वारा ध्वस्त करके वहाँ पर मस्जिद बनाई गई थी, उनको हम उन महज जिद्दों से, वो उनको मस्जिद कहना जो है वो कहीं ना कहीं अपमान होगा। महज जिद है कि जबरियन जो है आपने जो है तोड़ करके वहाँ पर बनाया। जैसे सोमनाथ का जो मंदिर था या अयोध्या का जो मंदिर है, रामकृष्ण ये कृष्ण का मथुरा का मंदिर है, काशी विश्वनाथ का मंदिर है, इस एक एक करके हम पूरे के पूरे 50,000 जो भी हमारे मठ और मंदिर है उन सभी को वापस लेंगे और भव्य मंदिर बनाएंगे। बेसिक शिक्षा के 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने आरक्षण घोटाले का आरोप लगाकर परिवर्तन चौक पर धरना प्रदर्शन किया और भर्ती प्रक्रिया को नियमानुसार पूर्ण कर वंचित अभ्यर्थियों को शामिल करने की मांग की। इस दौरान अभ्यर्थियों की पुलिस के साथ जमकर धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने उन्हें हटाने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। इस दौरान कई अभ्यर्थी गश खाकर गिर पड़े। यहाँ पर पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप और संरक्षक भास्कर सिंह यादव का कहना है कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में ओबीसी वर्ग को 27% की जगह 3.80%, एससी वर्ग को 21% की जगह मात्र 16.2% आरक्षण दिया गया है। आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों का कहना है कि इस भर्ती में 19,000 के करीब सीटों पर आरक्षण का घोटाला हुआ है, लेकिन सरकार 69,000 सीट देकर इस मामले को शांत करना चाहती है। पकड़ लो। इस सरकार के द्वारा जो लिस्ट निकाली गई थी उसमें नियुक्ति मांग रहे हैं, उसकी सजा ये है जिस सरकार को हमने बनाया है। हम नियुक्ति मांग रहे हैं। हम दलित पिछड़े होने का ये सबूत है कि हम दलित पिछड़े हैं और इस सरकार में दलित पिछड़े रहेंगे। दलित पिछड़ों का कोई वजूद नहीं है। पुलिस वाले ये दलितों पिछड़ों के साथ ऐसा किया जा रहा है। सिर्फ हमारा गुनाह जानते क्या? सिर्फ इतना कि हम दलित और पिछड़े समुदाय से हैं। इस ढंग से अपने लोगों को, यही योगी सरकार अपने लोगों को बुला के मिठाई खिला के नियुक्ति पत्र बांटती है। इसी सरकार का निकाली हुई लिस्ट है जिसमें नौकरी की मांग करने पर देख रहे कैसे पुलिस वाले जानबूझ के घूसों से मारा जा रहा है। ये देखिए ये किस चीज से मुझे मारा गया मुझे खुद नहीं पता। मार के मतलब बसों में भूसे की तरह जैसे जानवरों को मारा जाता है उस तरीके से मार पीट के हम लोगों को अंदर भरा जा रहा है। चोट लगी बहुत तेज। हम लोगों को इस तरीके से मारा है। हम लोगों को देखिए कितनी बुरी तरीके से हम लोगों को चोटें आई हैं। हम लोगों ने हम लोग शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये रामराज नहीं, गुंडा राज है। ये रामराज नहीं, इसको गुंडा राज कहेंगे। कपड़े फाड़े जा रहे हैं। रामराज का ये हाल है। 2 साल से हम लोग को नियुक्ति नहीं मिल रही है। उत्तर प्रदेश में बदमाश जहां इन दिनों शासन और प्रशासन से खौफ में आकर सरेंडर कर रहे हैं, वहीं हमीरपुर जिले में बेखौफ बदमाशों ने एक 5 साल के मासूम का घर से अपहरण कर लिया और तुरंत फोन करके 50 लाख की फिरौती मांग ली। हमीरपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के विवेक नगर मोहल्ले में रहने वाले प्रभात तिवारी कलेक्ट्रेट में डीएम के लिपिक पद पर कार्यरत हैं। बाइक से आए 2 नकाबपोश बदमाशों ने घर के अंदर से उनके इकलौते 5 वर्षीय पुत्र का अपहरण कर लिया और बच्चे के गले में चाकू रखकर बाइक से लेकर फरार हो गए। वहीं मामले में पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए बांदा जिले की सीमा से बच्चे को बरामद कर लिया। बदमाश बच्चे को छोड़कर भागने में कामयाब रहा। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। आज जो है दोपहर में सूचना मिली कि जनपद हमीरपुर के थाना कोतवाली क्षेत्र में एक 4.5 वर्षीय बच्चे का अपहरण हो गया था
इस संबंध में हमीरपुर पुलिस ने बांदा पुलिस से संपर्क किया। तत्काल सभी संभावित रास्तों पर चेकिंग लगाई गई। बदमाश अपने को घिरता हुआ देखकर, चूंकि पीछे से हमीरपुर की भी पुलिस लगी हुई थी, बच्चे को मार पीट करके छोड़ करके भाग गए हैं। इस ग्रुप से अपहरण का मामला था और इसको तुरंत ही बच्चे को बरामद कर लिए। उसको थोड़ी चोटें हैं, बांदा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर किया गया है, जहाँ पे उसका समुचित इलाज कराया जा रहा है। बांदा बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है। लखनऊ में सादगंज थाना पुलिस ने सालों से वांछित चल रहे 20,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एडीसीपी पश्चिम चिरंजीव नाथ सिन्हा ने प्रेस वार्ता कर बताया कि इंस्पेक्टर सादगंज सिद्धार्थ मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बालागंज से आरोपी को गिरफ्तार किया। अभियुक्त पर 20,000 का इनाम घोषित था, जिसके कब्जे से एक 12 बोर तमंचा और एक कारतूस बरामद हुआ है। जी, जो निनानिया अभियुक्त है सतीश कुमार, इसके विरुद्ध थाना सादतगंज पर सन 2020 में कई गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। 179/2020 ये केस नंबर है। 420, 376, 504, 506, 313, 323, 406, 496 और 120 DIT के साथ ही 66 जो आपका DIT एक्ट है वो भी इसमें अधिरोपित था। 20,000 रुपये का इनाम हमारे पुलिस उपायुक्त पश्चिमी महोदय के द्वारा। लखनऊ में कमिश्नर DK ठाकुर के दिशा निर्देश पर काम कर रही विभूति खंड पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने अंतर जनपदीय चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इनकी निशानदेही के आधार पर चोरी की 14 लग्जरी कारें बरामद हुई हैं। वहीं पकड़े गए शातिरों से पूछताछ में पता चला है कि लखनऊ सहित पूरे यूपी से लेकर दिल्ली, नेपाल, बिहार और अन्य राज्यों तक इनका नेटवर्क फैला हुआ है। बरामद गाड़ियों की कीमत करीब 2.5 करोड़ बताई जा रही है। वहीं गिरोह में शामिल फरार अन्य आरोपियों की तलाश ये टीम इसमें जुटी हुई है। ये सर्वेलांस टीम ईस्ट जोन लखनऊ कमिश्नरेट और थाना विभूति खंड थाने ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। आज इन्होंने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ये अंतर राज्य कार चोरी का गैंग था। इसमें 4 जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, सत्यम गुप्ता जो आशियाना का रहने वाला है, श्याम चोर वाजपेयी सीतापुर का रहने वाला, अंकित श्रीवास्तव ये जानकीपुरम लखनऊ का रहने वाला है और रिजवान सीतापुर के। इनके पास से 14 4 व्हीलर्स बरामद की गई है, जिसमें 5 क्रेटा है, 1 स्विफ्ट डिज़ायर है, 1 इनोवा है, 1 टाटा नेक्सॉन है, 1 सियाज, 1 होंडा सिटी, होंडा अमेज 1 स्विफ्ट डिज़ायर, 1 होंडा जैज और 1 स्कॉर्पियो इन सबके पास से बरामद हुई है। आपको बता दें कि चोरों को गिरफ्तार किया गया। लग्जरी गाड़ियों को चुराते थे और इनका नेटवर्क देश के साथ ही देश से बाहर भी फैला हुआ था और इसी के साथ शातिर वाहन चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। चलिए अब खबर मथुरा से है, जहां बदमाश कितने एक्टिव हैं इस बात का अंदाजा थाना मगोरा क्षेत्र के गांव बारेपी में देखा जा सकता है। बदमाशों ने 2 मकानों को निशाना बनाकर तो आपको बता दें कि 2 घर से चुराए गए हैं 30 लाख रुपए। ये सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं जिसमें टहलते नजर आए चोर, और ये उस दौरान की तस्वीरें जब चोर जो हैं चोरी करने के इरादे से दोनों घरों में घुसे और तकरीबन 30 लाख की चोरी इस दौरान की गई। चोरी है गई भैया। क्या कुछ ले गए चोर? सोने ले गए और 4 लड़ा, 4 अंगूठी, चांदी के खड़ुआ, चांदी की तोड़िया और 18 लाख रुपया और बहू के रुपये ले के बाद बहू असर होगी। मेरे 18 लाख है घर नेट सबर हुआ ना।
चोरी हुई है जी। कितने? आज रात में। क्या कुछ चुरा ले गए चोर? एक जोड़ी चूड़ी, एक जोड़ी लर, पेंडल, चार जोड़ी अंगूठी, 2 जोड़ी 4 जनानी है और 2 मर्दानी है, एक टीको और 4 जोड़ी तोड़ियां, करीब 5-6 लाख रुपया के लगभग मानो जी। तीसरी बार फिर चोरी हुई है। रात में दो जगह चोरी हुई है। पहले मेरे घर में चोरी हुई, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, न चोरों को पकड़ पाए। आज फिर गांव में घटना हुई है, 2 जगह घटना हुई है। आज इनके यहाँ घटना हुई है तो इनके यहाँ से पूरे माल को ले गए और पूरे जेवर को ले गए। वही एक टीम है, उसी एक टीम का काम है, लेकिन पुलिस काम करे, इनको पकड़े तो टीम पकड़ में आए। काम ही नहीं करते। मैं 1 साल से घूम रहा हूँ। मेरी 1 साल पहले मेरी चोरी हुई, 20 लाख रुपए का मेरा माल गया, मेरा जेवर गया, मेरी लाइसेंसी पिस्टल गई और सब जगह मैं घूम रहा हूँ। पूरी पुलिस प्रशासन के पास में, पूरी नेता नगरी के पास में, योगी जी के पास में चला। तो मथुरा के थाना गोविंद नगर इलाके में आने वाले गांव घाट कनक मंदिर के पास कश्मीरी गली में गिलट कारोबारी के यहां चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने लगभग 3,30,000 रुपए की चोरी की है, जिसमें गिलट के सिक्के, रॉ मटेरियल, पायल और दूसरे सामान भी शामिल है। चोरों ने कारखाने की खिड़की को तोड़कर चोरी किया है। इलाके में पहले भी चोरों की इस तरह की कई साजिशें और वारदात जो है वो सामने आई है, जिसमें आपको बता दें कि लोगों में इस वारदात को लेकर दहशत है और पुलिस ने चोरों को पकड़कर जेल भेज दिया है। पीड़ित पहले चांदी का काम करता था, जिसे बंद करके गिलट का काम करने लगा और अपने कारखाने में 4 दीवारी पर तारों का जाल लगाकर उसमें करंट लगाया, लेकिन चोरों ने उन तारों को भी काट दिया और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। यार सुबह में आया था 6:30 बजे, जब मुझको मालूम पड़ी रात में इसमें चोरी हुई। लगभग 3.5 लाख रुपए का माल जो है गिलट का, गिलट से बने हुए जो है मंदिर में रिंग, सिक्कों की, आपके पायल, घुंघरू और खीरीच और गली हुई रेंडियां। चलिए फिलहाल अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।